और झारखंड विधानसभा के माननीय नए सदस्यों के लिए प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम दूसरे दिन भी चला और दूसरे दिन विधि निर्माण के संबंध में विधायकों का दायित्व, विधानसभा क्रियान्वयन और विधायकों के अधिकार और भूमिका जैसे विषय पर विशेषज्ञों ने नए विधायकों को बारीकियां समझाई है। देखिए इस रिपोर्ट में। दूसरे दिन भी झारखंड विधानसभा में नए विधायकों का ट्रेनिंग कार्यक्रम जारी रहा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी मौजूद रहे। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली की आधारभूत अवधारणा संविधान में विधानमंडल के सदस्यों को नियम बनाने की शक्ति, गैर सत्रावधि में भी सदस्यों की ओर से प्रश्न उठाया जा सकता है। बताया गया कि यह प्रावधान सिर्फ देश में झारखंड की विधानसभा में मौजूद है। अतिरिक्त प्रश्न, निवेदन याचिका, आश्वासन विशेषाधिकार समिति, आंतरिक प्रश्न क्या होते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, नए सदस्यों ने इसकी जानकारी ली और जरूरत पड़ने पर सवाल भी किया। लेकिन रिस्पांसिबिलिटी को किस तरीके से हम पटल पर रख सकते हैं ये सिखाया गया है। मुझे लगता है मैंने तो रिक्वेस्ट भी किया था कि सर क्योंकि बुक बहुत मोटी है तो अगर आप हम लोगों को इस तरीके से थोड़ा इंटरैक्टिव क्लासेस और दे सकते हैं तो वो हम लोग जैसे नए लोगों के लिए, नए स्टूडेंट्स के लिए अगर आप कहेंगे, क्योंकि ये लोग हमारे टीचर्स हैं, हमारे मेंटोर हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि इस तरीके की कार्यशाला और भी आए और हम लोगों के लिए सीखने का बहुत बड़ा मौका है। और गाँव वाले जो आज के डेट में भी कहते हैं, मैंने उस तर्क को दिया कि अगर गाँव वाले एक आम व्यक्ति, चूंकि भारत भावनाओं का देश है, यहाँ पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी से ज्यादा सीटें राजीव गांधी को मिली थी इसलिए कि इंदिरा गांधी का डेथ हुआ था। भारत भावनाओं का देश है, तो लोगों की जो भावनाएं मेरे सामने आई, मैंने उस भावनाओं को बताया कि लोग ऐसा सोचते हैं कि जब नक्सलियों का वर्चस्व था उस समय थाना अंचल ब्लॉक में घुसखोरी नहीं था, और आज सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इतनी मजबूत है, हम लोग इतने 21वीं सदी में आ गए, हमारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई, उसके बावजूद अगर सिस्टम में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो एक आम व्यक्ति किस विचारधारा को स्वीकार करेगा। ये मेरा भाषण। विधानसभा संचालन के लिए बाकायदा एक नियमावली है। 3 दर्जन से ज्यादा अलग अलग समितियां हैं जो विधानसभा के सत्र में नहीं होने के बावजूद सख्ती और कार्रवाई की अनुशंसा का अधिकार रखती है। हालांकि ट्रेनिंग सेशन के दूसरे दिन विधायकों की संख्या कम रही थी, फिर भी जो लोग मौजूद थे उन्होंने अपनी अपनी शंकाएं प्रस्तुत की, जिनका जवाब खुद विधानसभा अध्यक्ष ने दिया। अध्यक्ष श्री रविंद्र महतो जी का ये प्रयास है कि झारखंड के विकास की बात आप करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, वित्तीय प्रबंधन की बात करें, पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो मार्ग प्रशस्त होता है वो इसी विधानसभा के माध्यम से होता है। इसलिए विधायक अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में, विधायी जो प्रक्रिया है उसके बारे में पूरी जानकारी रखें। और उन्होंने 2 दिवसीय प्रबोधन और प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम रखा था ये बड़ा ही सफल रहा है। विधानसभा की हमारी जो कार्य संचालन नियमावली है उसमें जो विशेषताएं हैं या उसकी जो कार्य प्रणाली है उसे सदस्यों को अवगत कराना, तो उस संबंध में उन सबों को यह बताने का प्रयास किया गया कि विधायिका कितने शक्तिशाली है और विधायक यदि साकांक्ष हैं, नियमों से अवगत हैं और जन समस्याओं को उठाने के लिए तत्पर हैं, तो विधायिका के निष्पादन के लिए जो ये कार्य संचालन नियमावली है वो उनके लिए कितनी सहायक सिद्ध होगी। इस तरह के ट्रेनिंग कार्यक्रम समय समय पर होने चाहिए क्योंकि विषय बहुत जटिल और गंभीर है। कई बार संशोधन भी हो चुके हैं। विधानसभा सदस्य के रूप में जनता के सवालों का सदन के पटल पर रखना यह बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आम जनता भी सदन को संबोधित कर अपना प्रश्न सदन को भेज सकती है। उसके लिए सिर्फ एक विधायक की अनुशंसा काफी होगी। कैमरामैन हेमंत के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। न्यूज रूम से हमारे संवाददाता शाहनवाज अख्तर जुड़ रहे हैं। शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, देखिए झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में नए सदस्य भी हैं इस बार सदन के भीतर, जिनके लिए प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम दूसरे दिन भी चला और यहाँ इन्हें बारीकियां बताई गई, मानक बताए गए कि किस तरह से झारखंड विधानसभा के पटल पर जनहित के मुद्दों को सामने रखा जा सकता है। देखिए, विधायी कार्यों के संचालन के लिए, सदन में प्रश्न करने के लिए बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिसमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है।
अब जैसे शून्यकाल है, तो शून्यकाल में अगर किसी को प्रश्न पूछना है तो उसको पहले सूचना देनी पड़ती है, प्रश्न देना पड़ता है, फिर प्रश्न उसका सेलेक्ट होगा, तब उसको प्रश्न के लिए पुकारा जाएगा। तो ये एक पूरी तकनीकी चीज़ है जो एक व्यक्ति जो नया चुन करके आया है, प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसीलिए इसका नाम रखा गया। इसमें चक्षु राय जैसे संविधान विशेषज्ञ बुलाए गए, श्री हरिवंश उपसभापति राज्यसभा के, उनको बुलाया गया, प्लस स्थानीय जो संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी अभी बोल रहे थे, उन लोगों को भी काफ़ी तकनीकी जानकारियां हैं। तो जो नया व्यक्ति आता है चुन करके, उसको धीरे धीरे जैसे एक बजट सत्र है, 19 दिन का ये बजट सत्र है, उसमें उसको भाग लेना है, उसमें कैसे प्रश्न पूछना है, कौन आपके प्रश्न का जवाब देगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो झारखंड की विधानसभा में हैं, दूसरे विधानसभाओं में नहीं है। मिसाल के तौर पर एक ऐसी चीज़ हमने सुनी जो पहले मैंने भी नहीं सुनी थी। अगर राज्य में किसी नागरिक को, आम नागरिक को भी विधानसभा से, विधानसभा अध्यक्ष से नहीं, विधानसभा से कोई सवाल पूछना है तो सीधे विधानसभा को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखेगा, पत्र में अपना प्रश्न लिखेगा और स्थानीय किसी भी विधायक से उसकी अनुशंसा करा लेगा और उसको लाके यहाँ पर जमा कर देना है। तो वो एक समिति बनी हुई है उस काम के लिए, उसमें उसको डाल दिया जाएगा, फिर उस पर कार्रवाई होगी जांच के बाद। तो बहुत कुछ ऐसा है जिसको लेकर के नियम बने हुए हैं, नियमावली बनी हुई है। विधायकों को बहुत सारे अधिकार है। बहुत सारे विधायकों ने कहा कि हम जाते हैं, हमको ठीक से रिस्पांस नहीं मिलता है। कुछ कालांतर में ऐसी घटनाएं घटी हैं, जैसे एक अमित मंडल जो अभी हार गए हैं, कि पिछले कई बार से विधायक थे, उनके साथ एक घटना घटी थी। एक IAS अफसर ने उनका अनादर किया था, तो उन्होंने कंप्लेन की। फिर एक बार वो पहली बार के विधायक थे तब ये हुआ, फिर वो दूसरे बार जीत करके आए, तब जाकर के उस व्यक्ति को बुला के, एक समिति होती है, उस समिति में बुला के बाकायदा उनको प्रताड़ित किया गया, उन पर बौछार किए गए प्रश्नों के, और फिर उन्होंने क्षमा याचना की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जनप्रतिनिधियों को, खास करके विधायकों को, पब्लिक की समस्याओं को लेकर के जूझना पड़ता है। कई बार बिजली ऑफिस जाना पड़ता है, कई बार थाने जाना पड़ता है, कई बार ब्लॉक जाने पड़ता है। तो उनकी बातों का कौन जवाब देने के लिए वो अधिकृत है, किससे वो सवाल पूछ सकते हैं, ये सारी चीज़ें, तकनीकी जानकारियाँ 2 दिन ट्रेनिंग के कार्यक्रम में बताई गई, जिसमें उल्लेखनीय रूप से मैं बता दूं कि कल्पना सोरेन, हालांकि वो उपचुनाव पिछली बार जीत के विधायक बनी थी, इस बार भी विधायक बनी है, तो वह 2 टर्म की विधायक कही जाती हैं, लेकिन उनको भी बहुत देखा मैंने रुचि लेते हुए, बहुत प्रश्न पूछते हुए, छोटी छोटी बातों को वो उठा रही थी, उसका जवाब दे रहे थे सीधे सीधे विधानसभा अध्यक्ष। और अगर उसमें कुछ सप्लीमेंट्री है तो फिर संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, जो उनको विधायी कार्यों का बहुत लंबा अनुभव है, तो वो भी जवाब दे रहे थे। और जो कुछ कसर अगर रह जाती थी तो फिर जो अधिकृत पदाधिकारी हैं उनको नियमों की बड़ी जानकारी है, एक नियमावली भी वो हाथ में लिए हुए थे, उससे उसका रेफरेंस बताते थे। तो कुल मिलाकर के एक चीज उसमें कमी रही, जिसका इशारा खुद वित्त मंत्री सह संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विधायकों की, नए विधायकों की उपस्थिति, मात्र 7-8 नए विधायक वहां पर बैठे हुए थे। सब लोग अपने अपने क्षेत्र में चले गए, रुचि ही नहीं ली इसमें। ये बहुत दुखद है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रमों को न सिर्फ ये कि उसमें शामिल होना चाहिए, बल्कि उसमें शामिल होकर के सवाल पूछना चाहिए, ताकि आयोजकों को भी लगे कि हाँ, इस तरह की चीज़ें आगे भी समय समय पर, कल्पना सोरेन जी ने कहा भी कि इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाने चाहिए, एक बार से बात नहीं बनेगी। जी बिल्कुल शाहनवाज, आपने ठीक कहा। अब ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था, ट्रेनिंग दी गई है इन विधायकों को, कैसे आप विधानसभा सत्र के भीतर ये तमाम सवाल पटल पर रख सकते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों को सामने रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी है, जल्द हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।